जय भोलेनाथ मित्रों। भोलेनाथ की नगरी काशी, यह वह स्थान है जहां हर श्वास में शिव का वास है। कहा जाता है काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि वह दिव्य धाम है जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। पर मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस काशी की रक्षा कौन करता है? कौन है वह जिसकी अनुमति के बिना कोई जीव काशी में रह भी नहीं सकता और वहां से जा भी नहीं सकता? वह है बाबा काल भैरव, जिन्हें पूरी दुनिया काशी का कोतवाल कहती है। आज की कथा में हम जानेंगे काल भैरव का जन्म कैसे हुआ, क्यों उन्हें काशी का कोतवाल कहा गया, उनके अद्भुत रहस्य क्या हैं और वे हमारे जीवन को क्या शिक्षा देते हैं। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी थीं। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, स्वामी, आप तो स्वयं महाकाल हैं, फिर भी काशी नगरी की रक्षा हेतु आपने काल भैरव को क्यों नियुक्त किया है? भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी, काशी केवल मोक्ष की नगरी नहीं है, वह मेरे हृदय का केंद्र है। यहाँ आने वाला कोई भी जीव मेरे बिना मुक्त नहीं हो सकता और इस नगरी की सीमा की रक्षा काल भैरव करते हैं। वे मेरे प्रकोप और न्याय का साकार रूप हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक जीव, चाहे देव हो, दानव हो या मनुष्य, सबको काल भैरव के सामने से होकर ही गुजरना पड़ता है। कथा है कि एक समय ब्रह्मा जी को अपने ज्ञान और सृष्टि निर्माण पर बहुत घमंड हो गया। वे बार बार कहते, मैं ही परमेश्वर हूँ, शिव भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। देवताओं ने यह सब देखा और भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, ब्रह्मा का यह अहंकार समस्त लोगों को भ्रमित कर रहा है। तब महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ एक भयानक विकराल और तेजस्वी रूप। उसकी आंखें अग्नि समान लाल, शरीर काले बादल जैसा, हाथ में त्रिशूल और डमरू। वह रूप था काल भैरव का। काल भैरव ने प्रकट होते ही ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। तभी से उन्हें कपालधारी कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथ में सदैव ब्रह्मा का कपाल रहता है। इस घटना ने देवताओं को यह समझा दिया कि अहंकार का अंत निश्चित है। जब शिवजी ने काशी को मोक्ष धाम बनाया, तब उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया, हे भैरव, अब तुम इस नगरी के कोतवाल रहोगे। तुम्हारी अनुमति के बिना यहाँ कोई आ भी नहीं सकता और यहाँ से मुक्त होकर जा भी नहीं सकता। यही कारण है कि भक्त आज भी कहते हैं, काशी में मृत्यु पाकर भी आत्मा तभी मुक्त होती है जब काल भैरव की आज्ञा मिलती है। बिना भैरव बाबा की अनुमति मोक्ष भी अधूरी है। भैरव बाबा का वाहन है काला कुत्ता। भैरव भक्त अपने घरों में काले कुत्ते को पालते हैं और उसे भोजन खिलाकर बाबा भैरव को प्रसन्न करते हैं। भैरव का रूप भयंकर है, लेकिन भक्तों के लिए वे सदैव दयालु और रक्षक बनकर सामने आते हैं। उनकी पूजा से शत्रु का नाश होता है, तंत्र मंत्र और बाधाएं समाप्त होती हैं और साधक निर्भय बनता है। इसलिए उन्हें काल अर्थात समय और भैरव अर्थात संहारक कहा गया है। अर्थात वे समय के स्वामी हैं और समय के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। भैरव अष्ट रूप में हैं, अष्ट भैरव कहे जाते हैं। काल भैरव के 8 प्रमुख रूप जो हैं वो इस प्रकार है, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। हर रूप की अपनी शक्ति और महिमा है। कहीं वे भक्त के दुख हरते हैं, कहीं साधक को सिद्धियां देते हैं, तो कहीं दुष्टों का अंत करते हैं। इसलिए भैरव बाबा को केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के समय चक्र का अधिपति माना गया है। वाराणसी में काल भैरव मंदिर को काशी की अदालत भी कहा जाता है। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने पाप और अपराध स्वीकार करके भैरव बाबा से क्षमा मांग ले तो उसे मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन समय में
चोर और अपराधी भी इस मंदिर में आते थे और अपने अपराध कबूल करते थे। भैरव बाबा के सामने झूठ बोलने का साहस किसी में नहीं है। यही कारण है कि आज भी भक्त मानते हैं भैरव बाबा न्याय करते हैं और अन्याय सहन नहीं करते। भैरव बाबा तंत्र साधना के अधिष्ठाता देव हैं। तंत्र साधक रात्रि के समय उनकी पूजा करते हैं और विशेष मंत्रों से दिव्य सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि सही मार्गदर्शन में साधना करने से साधक को भैरव बाबा का साक्षात्कार भी होता है। लेकिन सावधान, यदि साधक पवित्र हृदय और शुद्ध संकल्प के बिना साधना करे तो उसका जीवन भी नष्ट हो सकता है। इसलिए भैरव साधना गुप्त और रहस्यमयी मानी जाती है। मित्रों, काल भैरव की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, एक गहन और गहरा संदेश देती है। वह संदेश है, अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह ब्रह्मा जैसी सृष्टिकर्ता ही क्यों न हो। काल भैरव समय का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि समय के आगे किसी का बल, पद, दौलत या अहंकार टिक नहीं सकता। सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाला ही भैरव बाबा की शरण में सुरक्षित रहता है। काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा, जिनकी अनुमति के बिना न कोई काशी में प्रवेश करता है और न ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे भैरव बाबा, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो, अहंकार और पाप से बचाओ, समय का महत्व समझाओ और धर्म की रक्षा में सदैव अडिग रहने का आशीर्वाद दो। जय भैरव बाबा, जय काशी विश्वनाथ, जय सनातन धर्म। धर्मो रक्षति रक्षिता।